वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज संडे है, हम दोस्तों आपके लिए लाए हैं स्पेशल क्या है यहाँ पर मॉक टेस्ट टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें क्या होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए गए हैं, एससीईआरटी के, और दोस्तों गेस्ट पेपर है। इतना पढ़ने के साथ साथ अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस करा दिए हैं, और मैं चलता हूँ कंसेप्ट की तरह जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर, अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है मैम, देखिए इस सवाल का आंसर देना है, कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए इसका हमने कंसेप्ट आपको डिस्कस कराया था। ये क्या है, आपको दिया गया एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, आपको इसे बताना कि कौन सा अशुद्ध कथन है, अर्थात इनकरेक्ट क्या है स्टेटमेंट, आपको बताना कि कौन सा इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए आपको कंडीशन हमने लिखाई है। हमने आपको स्टार्टिंग में हमने कहा था अगर डी पर डिपेंड करता है, इसके जो रूट्स होते हैं, नेचर की बात हमने किया था। अगर हमने कहा कि अगर डी लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है, अगर डी क्या है लेस देन जीरो आना, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है भी है, तो यह कंडीशन क्या होती है, हमने आपको बताया था कि इसके कोई भी वास्तविक रूट्स नहीं होंगे, नॉट ए रियल। ये क्या ऑप्शन ट्रू है, लेकिन आपको ढूंढना कि फॉल्स इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये तो सही है। ठीक है, और दोस्तों हमने ये भी डिस्कस कराया था, यहाँ पर जो अगली प्रॉपर्टी ये भी डिस्कस कराए थे, अगर डी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी हो जाए तो अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप जानते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर क्या होगा माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, अर्थात बड़ा होगा। ठीक है, देखिए ये भी कंडीशन ट्रू है। इसके लिए हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, इसके जो रूट्स क्या होते हैं रियल एंड क्या अनइक्वल होते हैं, अर्थात कर सकते हैं वास्तविक और क्या असमान होते हैं। कंसेप्ट ये भी क्या है ट्रू है, इसको भी नोट डाउन करिए। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कराया था, अगर डी की वैल्यू अगर जीरो मिल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पेपर आपका एनसीईआरटी से बनता है। ठीक है, पर करा इसके मूल क्या है, यहाँ पर वास्तविक तथा समान है। इसके लिए हमने आपको डिस्कस कराया था d इक्वल टू जीरो, ये भी इसके रूट्स क्या होंगे रियल एंड क्या होंगे इक्वल होंगे जब d की वैल्यू जीरो मिल जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ई मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन 5 ही रहते हैं, एक एक्स्ट्रा हमने ले लिया है। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी ही फॉल्स है। ऐसा क्यों, हमने आपको डिस्कस कराया था अगर डी की वैल्यू, ठीक है, डी की वैल्यू एक पूर्ण वर्ग आए। ठीक है, पूर्ण वर्ग मतलब क्या है, किसी का वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पर लिखते हैं, ये सब क्या है देखिए एक वर्ग है। तो जब ये इस तरह कोई वर्ग डी की वैल्यू मिले तो इसके रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पर परिमेय अपरिमेय नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है परिमेय होता है। ये भी हमने डिस्कस कराया था, वो रेशनल नंबर होता है, यही इसलिए फॉल्स है। अगर यहीं पर अपरिमेय के स्थान पे परिमेय दिया होता तो ये भी आंसर क्या होता राइट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो उपयुक्त में से कोई नहीं करते यहाँ पर, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ये फॉल्स है। फॉल्स किस रीजन से हुआ, क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय की बात कर रहा है। अपरिमेय कब होगा, जब d का मान क्या हो, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 3 7 इस तरह क्या मान लीजिए 11 13 जो भी हो, अर्थात ये पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग न हो तो दोस्तों ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे ये परिमेय संख्याएं होंगी, ये अपरिमेय संख्या होंगी, अर्थात इसके रूट्स इसके मूल क्या होंगे अपरिमेय होंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसे फॉल्स ढूंढना था, आपका नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी देखिए इस तरह कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस करा दिया था। हमने आपको डिस्कस कराया था जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी द्विघात समीकरण के रूट्स जब इक्वल हो, ठीक है, तो हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, जो भी अल्फा और बीटा, इसमें कितने रूट्स होंगे आप जानते हैं 2 रूट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर देखा, इसमें आपको 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा होंगे, और दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यही कहा इक्वल मतलब बराबर होंगे। हमने आपको देखिए इस सवाल को ऐसे भी ला सकते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि अगर d बराबर 0 हो तो दोस्तों वहां पर क्या इसके रूट्स इक्वल होते हैं, इस फार्मूले से जा सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों ऐसे देखिए ऐसा x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए, ऐसा कौन सा मान रखा जाए दोस्तों ये इसको सेटिस्फाई कर दे।
यहाँ पर अगर यहाँ पर x बराबर 1 रखा जाए, अगर इस समीकरण में x बराबर 1 रखें क्या आएगा, हम जानते हैं क्या ए बी अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा ए सी या x के स्थान पर 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर बी सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा सी ए, यहाँ पर क्या ए बी होगा, ठीक है आप ए बी कर दिया बी कर दिए, और प्लस क्या होगा यहाँ पर सी ए माइनस क्या होगा यहाँ पर बी सी। यहाँ पर देखिए ये सब कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं, यहाँ सब देखिए एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये एक इसका रूट्स है, अर्थात रूट्स दोनों बराबर हैं, या ऐसा कर सकते हैं ये अल्फा बीटा जो रूट्स दोनों क्या होंगे 1 के बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि ये कहा कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं। तो हमने एक रैंडमली या अचानक हमने कोई एक रूट्स लिया x बराबर 1, इसको सेटिस्फाई किया तो दोस्तों कह सकते हैं इसका एक रूट्स है। हम यहाँ से जानते हैं यहाँ पर मूलों का प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यहाँ पर जानते हैं कांस्टेंट टर्म लेंगे तो c माइनस क्या c हो जाएगा ब्रैकेट में क्या a माइनस बी अपान लिखेंगे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a क्या लिखेंगे b माइनस सी, ठीक है। और अल्फा बीटा के स्थान पे प्रोडक्ट क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसको 1 कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे ए सी यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्या होगा ए बी, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा ए सी। अगर उस साइड ले जाते हैं यहाँ पर उसको उस साइड ले जाएगा, देखिए क्या आएगा आप यहाँ से आपको मिल जाएगा 2ac, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू अगर हम b कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा आपके पास यहाँ पर a प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पर c मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो 2 है इसको ला सकते हैं, देखिए आप इसे लिख सकते हैं ए सी अपान ए प्लस यहाँ पर या सी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू बी अपान लिख सकते हैं यहाँ पर b अपान क्या लिख सकते हैं 2। अगर इन दोनों को पलट दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या होगा 2 अपान b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी पलटेंगे 1 अपान क्या होगा a प्लस सी अपान ए सी होगा, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा 1 अपान क्या हो जाएगा a प्लस 1 अपान क्या होगा c। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, इस सवाल का उत्तर क्या मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी राइट जवाब होगा इस सवाल का उत्तर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, लगातार आपको देखने को मिलते हैं तो याद रखिए। ये पूछ सकता है ये किस में है, अगर ये रूट्स क्या होता है ये अगर आप लोग जानते हैं ये अगर ए बी सी क्या एपी में हो, ठीक है। अभी मैं समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा तो दोस्तों क्या होगा अगर ए बी सी क्या समांतर श्रेणी में हो तो इसका जस्ट इनवर्स उसके लिए कंडीशन क्या होती है 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये एचपी में होता तो इस कंडीशन को होल्ड करता, अर्थात ये एचपी में होंगे तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं। तो इतना आपको, लेकिन सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस तरह का सवाल अगर 6 to 8 देखेंगे पेपर में आया हुआ है। अगर यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोगों ने टायर 2 में देखा था, यहाँ पर यहाँ 9th 10th भी सवाल पूछा गया था। और दोस्तों हम बिहार स्टेट वाले जब मैं डिस्कस करा रहा था वहाँ भी इस तरह का सवाल पूछा गया था, ठीक है। इस सवाल का ऑप्शन से हम कैसे करेंगे इसका कंसेप्ट में आपको डिस्कस कराता हूँ। देखिए ये दोस्तों क्या करा है, ये जो आपको दिया गया यहाँ पर इसको लिखिए 2x³ प्लस क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस क्या होगा 5x प्लस 7 है। करा किससे डिवाइड करिए, ये दोस्तों करा कि gx से डिवाइड करिए, ठीक है। यहाँ करा gx से डिवाइड करिए, जो इसका कोशियंट ये ऊपर ये आएगा 2x और ये करा कि रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको दिया गया, देखिए कोशियंट आपको दिया गया ये और रिमाइंडर करा क्या 7 माइनस 5x होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते क्या है, अगर दोस्तों जो बहुपद होता है उसको हम कैसे लिखते थे आप जानते हैं x³ प्लस क्या यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा 5x प्लस 7। अगर बराबर लिखा चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं gx का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रिमाइंडर जोड़ते हैं शेषफल जोड़ते हैं ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। यह प्रॉपर्टी सबको पता है क्योंकि हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पर या 6 में ही पढ़ना शुरू कर दिए थे, कोई भी नंबर को कैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये लिखेंगे 2x यहाँ पर लिखेंगे gx और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस रिमाइंडर जोड़ेंगे 7 माइनस क्या होगा यहाँ पर 5x होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल के लिए आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 7 यहाँ से कट जाएगा, कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या यहाँ पर क्या है -5x है, अगर उस साइड ले जाते हैं
तो आपको देखिए 2x³ मिल जाएगा प्लस आपको मिलेगा 4x²। यहाँ पे देखिए 5 माइनस है, इस साइड लाएंगे आपको मिल जाएगा 10 क्या होगा x मिल जाएगा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर g निकालना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 2x से डिवाइड कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 2x से डिवाइड करेंगे, ये gx की वैल्यू आ जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए 2 कॉमन लेके हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, ठीक है। तो हम कांस्टेंट देखेंगे यहाँ पर 1 2 5, देखिए 1 2 5, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर x कॉमन लेंगे नीचे से कट जाएगा तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट ये था, ठीक है। अगर दोस्तों सवाल ऑप्शन से करना हो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या लाना है आपको -7, ठीक है। अर्थात जो पूरा इक्वेशन है, अर्थात जो समीकरण दिया कांस्टेंट टर्म आपको -17 आपको लाना ही है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो gx का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, जो भी आपको यहाँ पर देखिए हमने आपको ये बताया कि जहाँ पर gx की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, देखिए यहाँ पर लिखेंगे gx लेंगे, ठीक है। यहाँ पर और कांस्टेंट टर्म लीजिए, कांस्टेंट टर्म कितना है, देखिए यहाँ पर इसका कांस्टेंट टर्म लिए, क्योंकि हमने समीकरण का कांस्टेंट टर्म लिया तो -5 लिया, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आप लिए -5 और प्लस रिमाइंडर जोड़िए। रिमाइंडर कितना जोड़ना है, रिमाइंडर आपको जोड़ना है यहाँ पर ये, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू -17 देनी चाहिए, लेकिन gx की वैल्यू कहाँ लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ठीक है। यहाँ पर gx की वैल्यू अगर ये रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर gx के स्थान पे कांस्टेंट टर्म -5 रखेंगे तो ये 25 और 8 क्या होगा, ये कभी भी 17 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अपने gx का जो कांस्टेंट टर्म की बात किया तो क्या हो जाएगा, +5 रखेंगे तो माइनस क्या होगा यहाँ पर 25 प्लस क्या 8, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये -17 देगा। ये देखिए मुझे इतना लाना भी था। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट जवाब होगा। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म इसको भी देखिए आपको क्या मिल जा रहा है, -2 रखेंगे तो ये आपको 10 मिल जाएगा, 10 और 18, लेकिन माइनस के लाना था 17, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो अब क्या करना पड़ेगा आप जानते हैं, अभी हमने डिस्कस कराया था। जो अभी gx बराबर निकालेंगे, जो नीचे डिवाइड किए थे तो आपको वहां पर जाके आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो कम से कम 5-7 मिनट चाहिए, लेकिन वहां पर समय नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे आपको सवाल भी दिए रहते हैं, जो आप ऑप्शन भी ऐसे दिए रहेंगे जो आप क्या यहाँ पर ट्रिकी सोल्यूशन कर सकें। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर करा के शून्य के वर्गों का योग, अर्थात किसकी बात करा है, यहाँ पर इसके वर्ग अर्थात जो इसके रूट्स हैं, आप जानते हैं कितने रूट्स होंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण 2 रूट्स होंगे, इसके वर्गों का हो। देखिए अल्फा है, इसका वर्ग करिए, इसका बीटा, इसका वर्ग करिए, इसका योग दिया गया है यहाँ 40, ठीक है। इसकी वैल्यू हम तो केवल क्या जानते हैं, हम जानते हैं मूलों का योग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, अर्थात x का कोफिशिएंट है, ठीक है। निगेटिव साइन के साथ 8 आ जाएगा, अपान x³ का गुणांक लेंगे, x² का गुणांक 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अल्फा बीटा निकाल लीजिए, क्या होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। लेकिन वैल्यू इसको आपको सॉल्व करना, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 अल्फा बीटा आपको करना ही पड़ेगा, और दोस्तों इसके लिए कोई चांस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या कहिए, यहाँ पर देखिए या एक नियम और है, यहीं पर अगर आपके दिमाग अगर तेज हो, यहाँ पर क्या इसके दोनों फैक्टर करिए, यहाँ पर इसका फैक्टर करिए, यहाँ पर क्या इसका ऐसे दोनों फैक्टर करिए कि यहाँ पर दोनों जोड़ने पर सम आए, उसका वर्ग करने पर 40 आए, हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास समय है तो दोस्तों कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज आपको यहाँ पर जो कंसेप्ट है यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के स्थान कर सकते हैं, देखिए 8 28 64 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पर की हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 40, यहाँ पर 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए, ये आपको यह डायरेक्टली जोड़ लीजिए, ये आप डिवाइड करने क्या आएगा आप जानते हैं, यहाँ पर ये 32 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 32, यहाँ पर क्या होगा अगर उस साइड ले जाएंगे, चलिए हम पर लिखते हैं के बराबर क्या होगा, ये 20 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर के बराबर निकालना है
तो हम क्या करेंगे 32 में से क्या 20 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2 और 12, अर्थात जो के का मान होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। दोस्त कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास समय अगर रहा होगा, ये अगर जानते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए अगर इसको ऐसे कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिया 4 इंटू क्या होगा यहाँ पर 3, 4 इंटू 3, तो इसको जोड़ने पर वैल्यू यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर करके चेक करिएगा, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल में क्या आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए इसको रूट, देखिए यहाँ पर देखिए एक सवाल का उत्तर आप एक लाइन में दे पाएंगे। देखिए नोट डाउन कैसे करेंगे, देखिए कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया, देखिए क्या लिखेंगे ax स्क्वायर, यहाँ पर मान लीजिए bx प्लस c है। अगर जो इसके रूट्स यहाँ पर दुगुना तिगुना की बात करें, ठीक है, अगर अनुपात की हम बात करें, देखिए अगर ये पूछा जाए कि इसका अनुपात क्या आएगा, यही आएगा। अगर यहाँ पर लैम्डा अगर मान लेते हैं कि ये रूट्स क्या होंगे, एक दूसरे के लैम्डा गुना थे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए कंडीशन याद रखिए। अगर इसके मूलों का रूट्स अगर इस अनुपात में आए, अगर अनुपात नहीं, अनुपात हम बना सकते हैं, जैसे इस सवाल का अनुपात कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये तीन गुना है कि नहीं, ऐसे बना सकते हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद कराने के लिए कर रहे हैं, जिससे आप कम समय में आसानी से कर लें, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या करेंगे, देखिए याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, बी स्क्वायर करिएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ 1 दोनों जो रेशियो है इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। 1 प्लस क्या करेंगे लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, और दोनों को गुणा करना है, ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए सी, अगर यहाँ पर अगर ये याद आप रखते हैं तो दोस्तों एक सवाल का उत्तर आसानी से विदिन आपको यहाँ पर 10 सेकंड में दे पाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए हमने आपको क्या डिस्कस कराया, हमने दोस्तों आपको ये डिस्कस कराया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स की बात रेशियो में करें या अनुपात में करें या दुगुना तिगुना चौगुना की बात करें तो इस रिजल्ट को याद रखिए, ठीक है। इस देखिए सवाल का उत्तर क्या होगा, हमने आपको कहा कि जो यक्स का कोफिशिएंट है उसको करेंगे स्क्वायर, ठीक है, आप स्क्वायर, और जो अनुपात आपको क्या दिया गया है 1 प्लस क्या 3, तो ये इन दोनों को जोड़ना है। देखिए हमने जोड़ दिए, इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू क्या करेंगे 3, तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इंटू लिखेंगे ए सी, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पी और यहाँ पर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 त्रिकोण ये हो जाएगा, देखिए 3 1 4 416 और बाई 3 3 इधर ला दे रहे हैं, यहाँ पर आ गया पी आर, ठीक है। देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर आया कि नहीं, आप कहेंगे यस, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों अगर ये फार्मूला आपको याद न रहा तो दोस्तों आप क्या करेंगे, एक पहला रूट्स लेंगे यहाँ पर लैम्डा, दूसरा रूट्स क्या होगा 3 लैम्डा। अब यहाँ से आप क्या निकालिएगा, मूलों का योग निकालिएगा, मूलों का गुणनफल निकालिएगा, और इस यहाँ पर तो वहाँ पर स्क्वायर दोनों समीकरण से लैम्डा आप इलेमिनेट करना होगा, स्क्वायर करके यहाँ पर लैम्डा को हटाना होगा, वो कंडीशन ये मिलेगी, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे इस सवाल का उत्तर दीजिए, ठीक है, इस सवाल का उत्तर, चलिए मैं इसमें देखिए रूट बात दिए क्या है, देखिए पहले इसको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए शॉर्टकट हमने आपको क्या डिस्कस कराया, हमने कहा कि अगर रूट्स अगर इसके फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यही बताया। हमने कहा कि बी स्क्वायर करना होगा, जो भी फार्मूला लिखवाया था वही कर रहे हैं। देखिए आप कहेंगे एम स्क्वायर आएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या कहते हैं मूलों का योग, यहाँ पर जो रूट दिया इसको करेंगे योग। देखिए यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करेंगे और दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट, यही करने का हमने कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पर हमने बताया कि यल यहाँ पर अब क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक और क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो बेसिक रूल्स है उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा इस सवाल में, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से अगर स्क्वायर हटा, क्योंकि आंसर देखिए कर्ली की बात कर रहा है तो हम स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे, देखिए एक पहले एम कटा दीजिए, कट रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए एम यहाँ पर बाई, देखिए क्योंकि बाई मिलाना था, देखिए एम बाई यल, तो यहाँ यल इसको नीचे ले सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो जानते ये क्या होगा कर्ली आएगी,
प्लस माइनस के साथ आएगी, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर हटाया, देखिए यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू आ गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों पी प्लस क्यू हुआ, नीचे क्या होगी, कड़ी लगानी पड़ेगी क्योंकि पी क्यू है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए आप इसको अलग अलग करें, क्या आएगा, आप जानते हैं, आपको मिल जाएगा पी अपान क्या होगा, ये हो जाएगा, या अंडर रूट क्यू अलग अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर ये क्यू बाई क्या होगा, पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्लस साइन लेते हैं, निगेटिव साइन लेते हैं, निगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए पी अपान क्यू मिल जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, क्यू अपान क्या होगा, यहाँ पर पी मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर प्लस, अगर निगेटिव साइन लेंगे तो ये इस तरह लाएंगे कि ये प्लस क्या होगा, पी बाई यल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 0 के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर ये 0 के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये फार्मूला आपको याद न रहा, ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मूला ये गायब होता है, लेकिन आसान तरीका यह है कि हम यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट को जानते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4सी रखिए। पहले आपको जो एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होगा, फिर जो रेशियो इन दोनों को जोड़ना होगा उसका स्क्वायर करना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा अपान में, और यहाँ पर ए सी एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी प्रकार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों आपको फार्मूला आपको याद न रहा, कंसेप्ट क्या करें, देखिए कंडीशन आपको दी गई है, अगर इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा होंगे, ठीक है। इसका जो अनुपात किसके बराबर, ये पी अपान क्यू के फॉर्म में दिया गया, नहीं ये आपको दिया गया, ठीक है, दिया गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम पूछे, बताइए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, मूलों का योग क्या कहेंगे, आप कहेंगे माइनस एम बाई यल होगी, और मूलों का गुणनफल क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, मूल गुण क्या, एम बाई क्या होगा, यल आएगा। यह कह सकते हैं इस समीकरण से, इस इक्वेशन से, ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इस इतने ही पार्ट को। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुझे देखिए ये रेशियो अल्फा बीटा में दिया गया है, यहाँ पर पी क्यू के विषय में हम जानते हैं क्योंकि इसका रेशियो दिया गया, इसलिए यहाँ पर अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा P प्लस क्यू, कड़ी हट जाएगी, यहाँ पर आप जानते हैं P और Q आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो कांस्टेंट था एम बाई का, यहाँ यल को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए P प्लस क्यू के स्थान पे मूलों का योग के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए रेशियो समान है, यहाँ पर जो अल्फा के स्थान में, जब P के स्थान पर अल्फा, बीटा के स्थान पे Q रख सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हैं ये P प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है माइनस एम बाई क्या लिखेंगे यल, ठीक है, इतना रख दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या दी गई है, अल्फा बीटा अर्थात पी क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे एम बाई क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यल, ये लगाएंगे अंडर रूट में, और प्लस क्या था एम बाई क्या था यल, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और यल को नीचे लाएंगे, तो दोस्तों अगर इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए यहाँ पर, या इसको अलग अलग करिए, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यम ऊपर है, नीचे कड़ी है, अगर यम ऊपर चला जाएगा ये कड़ी ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यल नीचे है, यल नीचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम, और देखिए ये वैल्यू क्या, यल को नीचे लाएंगे, ये यल कड़ी में ऊपर जाएगा, फिर ये लाएंगे तो ये नीचे आएगा। ये कंसेप्ट हम जानते हैं। यहाँ पर जब पावर, अगर यहाँ पर क्वांटिटी सेम होती है, पावर को ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव थी, ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, तो ये आपस में क्या होगा, ये कट जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर मिलेगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोनों में बेसिक कंसेप्ट में समझाने का प्रयास किया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों नेचर के विषय में तो आप जानते ही हैं, इसकी प्रकृति के विषय में जानते हैं, हमने आपको डिस्कस भी कराया था नेचर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। हम निकालेंगे डी की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। डी बराबर जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और वास्तव में बी है क्या, एक्स का कोफिशियंट है, तो इसका कोफिशियंट कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है -5 वर्क करेंगे 25, 4a, ये मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या सी मतलब कांस्टेंट टर्म, अचर पद, यहाँ पर क्या होगा 7, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखने पे क्या मिल रही है, ये नेगेटिव साइन मिल रहा है, ठीक है। तो आपको हमने इसका मतलब आपको बताया है, जब नेगेटिव साइन है इसका मतलब लेस देन 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, नॉट ए रियल, अर्थात अवास्तविक रूट्स होंगे। ऑप्शन नंबर इस सवाल का उत्तर होगा ये राइट जवाब होगा, ए
कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वैल्यू अगर क्या होते हैं यहाँ पर, अगर डी का मान अगर 0 आ जाता तो हम कहते हैं इसके रूट्स क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होते। अगर डी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाती है, यहाँ पर अगर लेस देन 0 आती, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आती, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए हमने दो कंडीशन आपको डिस्कस कराया है। अगर डी की वैल्यू 0 हो तो इसके रूट्स क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दोस्तों क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि परिमेय अपरिमेय, अभी हमने आपको डिस्कस ये भी कराया था कि परिमेय संख्याएं कब आएंगी, जब डी एक क्या हो, यहाँ पर जब परिमेय कब मिलेगा, जब डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो, एक पूर्ण वर्ग हो। अपरिमेय कब मिलता है दोस्तों, जब ये डी का मान एक परफेक्ट स्क्वायर न हो। जैसे एक तो कर सकते हैं यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, मान लीजिए लिख सकते हैं 3 7 13, जो भी इस तरह 19, जो भी लिखना चाहते हैं 22 23, जो भी सब सारी संख्याएं क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, सवाल भी वही है, केवल अंक थोड़ा चेंज होंगे। इस सवाल का आंसर यहाँ पर कर लीजिए 70 इंग्लिश वाले में। यहाँ पर देखिए इसका देखिए चेक करना, डायरेक्ट में करता हूँ। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 7 7 49 होगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर डी निकाल लें ना, यहाँ पर 4, यहाँ लिखेंगे 7, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर देखिए 7 7 49, 7 4 28, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा ये आपको 21, ठीक है। डी का मान क्या मिला, एक पॉजिटिव संख्या मिली। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मिली ही, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा डी क्या आया, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, डी एक क्या परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण क्या वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमने आपको डिस्कस कराया, अगर डी का मान क्या होगा, क्या ये तो वास्तविक संख्या, ये तो पहले नहीं हुआ क्योंकि लेस देन में होता है, ठीक है। पर अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बी या सी में होगा। यहाँ पर करा वास्तविक, ये भी सही करा, वास्तविक आया, कंडीशन को फिल करा। परिमेय आया अपरिमेय, हम देख रहे हैं यहाँ पर डी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अर्थात इसके जो रूट्स होंगे इरेशनल नंबर होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर डी का मान यहीं पर 9 मिल जाता, क्या मिल जाता, 9 मिल जाता, 16 मिल जाता, और यहाँ 49, इस तरह 121 या जो भी आता एक पूर्ण वर्ग आता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाता। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, इसका नेचर बताना है। देखिए यहाँ पर ये तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करिए तो ये जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट कर देना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196, ठीक है। यहाँ पर -4a, यहाँ पर डी बराबर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा 4ac क्या होगा 49 होगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 9 चौक 36 होगा और 4 चौक 16 और 3 19, अर्थात डी बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, ये होंगे रियल एंड इक्वल, इस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर क्या यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे कर सकते हैं, देयर रूट्स आर द डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर रूट्स काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी रूट नहीं है, नॉट ए क्या इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पर जानते हैं रियल आया और इक्वल आया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। आपको वह द्विघात समीकरण दिया गया, आपको बताना जिसके मूल आपको दिए गए, ठीक है दोस्तों। आपको याद होगा जब इसके दो मूल दिए रहते हैं, हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर या मूलों का योग, तो मूल हमारे पास दिए हैं, मूलों का योग लिखिए। ये फार्मूला आपको डिस्कस करा दिया था, मूलों का योग करेंगे, ये दोनों मूलों का योग करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, फिर क्या करेंगे, फिर पुनः मूलों का गुणनफल, यहाँ पर 3 क्या करेंगे 7, यहाँ पर 12 क्या होगा, यहाँ पर 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी सवाल का उत्तर आया उस सवाल का उत्तर आएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। पर तो ये आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर देखिए आपको देखिए समीकरण तो निकालना ही है, लेकिन आपके पास एक ही मूल दिया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये नंबर क्या है, ये नंबर आपको दिया गया इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल क्या दिया, अपरिमेय संख्या दी हो, ठीक है। पर अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या दी रहेगी तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक इसका कंजुगेट होगा, ठीक है। इसका क्या होगा,
कंजुगेट। अगर मान लीजिए एक अल्फा मान लेते हैं, इसका रूट्स दिया गया 1 बाई क्या होगा कर्डी में 3, तो बीटा क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट। और कैसे निकालते हैं, जो आप कर्डी देख रहे हैं इसके सामने वाले का जो चिन्ह है, जो यहाँ पर जो साइन पॉजिटिव उसको नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। 1 माइनस क्या होगा कर्डी में 3। देखिए 2 रूट्स मिल गए, एक अल्फा तो आपको दिया ही था, बीटा आपको देखेंगे क्या ये रूट्स क्या है, यहाँ पर इरेशनल नंबर है, यस। अगर इरेशनल नंबर है, जानते जहाँ कर्डी लगी है उसके सामने, उसके जस्ट क्या सामने को क्या यहाँ पर जो चिन्ह है, जो यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस था उसका जस्ट माइनस करेंगे, अगर माइनस होगा प्लस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि फार्मूला क्या था, मूलों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये कर्डी 3 कट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा x फार्मूले में था, और दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों गुणा कर दिए तो लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कर्डी में इसका स्क्वायर करेंगे, कर्डी हट जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ये स्क्वायर क्योंकि कर्डी हट जाएगी ना स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 2 इक्वल टू 0। इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए राइट जवाब होगा इसका। तो समझ में आ गया होगा क्या करना होगा, ठीक है। याद रखिएगा जब इस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए अभी आपको हमने देखिए डिस्कस करा था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर देखने में मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए करा ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि जब इसके रूट्स का अनुपात दिया तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको करना होगा, आपको स्क्वायर करेंगे, ठीक, यही बताया हमने। उसके बाद जो अनुपात है इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लीजिए हमने जोड़ दिया, फिर क्या कर देना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 1 जा 2 डायरेक्टली 2 लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे ए सी एक्स स्क्वायर रहेगा, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा क्योंकि क्वालिटी तभी बना पाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, इनटू कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ए है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 3 त्रिक का 9 मिल जाएगा, यहाँ पर ये भी 3 त्रिक का 9 इंटू क्या होगा ये कट जाएगा, तो ए का मान क्या मिल गया 1 मिल गया। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा, ठीक है। यह दोस्तों बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको कैसे डिस्कस कराया उसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यार ये मुझे लग रहा था ये आपको कम समय बचाना है क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है, तो दोस्तों थोड़ा इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इनइक्वलिटी वाले भी आपको यहाँ पर कभी कभी सवाल देखने को मिल सकता है क्योंकि ये द्विघात समीकरण, ठीक है। पर यह नहीं कहेगा मैं इनइक्वलिटी हूँ, वह कहता है कि ये द्विघात समीकरण है, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर सभी लोग कर लेंगे। इसका फैक्टर x माइनस क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, और अगला फैक्टर क्या होगा x माइनस क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, देखिए यही आएगा। देखिए चेक कर भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इसको जोड़े 4 3 7 दिख रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको क्या करना होगा, पहले इसका गुणनखंड करना होगा, इसकी कितनी वैल्यू है, आप यहाँ पर कहेंगे सर 3 और 4 आई, ठीक है, 3 इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कोई भी नंबर हम रियल लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, इसको भी ध्यान समझिएगा, देखिए इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इधर वैल्यू नेगेटिव साइन माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी प्लस साइन, ठीक है। यहाँ पर इस तरह ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बड़ी वैल्यू दाएं साइड रखेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए 4, और छोटी वैल्यू क्या है बाएं साइड, यही कंसेप्ट है। बड़ी वैल्यू को दाएं साइड रखना है, छोटी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। या बढ़ते क्रम में आपको क्या हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना होगा यहाँ से, या ऐसे जाइए इधर से जाएंगे क्या होगा, इधर जाएंगे तो घटते क्रम में जाएंगे, अगर इधर लिखेंगे बढ़ते क्रम में, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपने इसको ही ध्यान नहीं दिया आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने कहा कि देखिए ये इधर क्या प्लस साइन है, तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो यहाँ पर करेंगे, देखिए ये बड़ी बड़ी लाइन खींच दे रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। यहाँ पर जो नंबर था उस पर हमने एक मान लीजिए एक पिलर खड़ा कर दिया, ठीक है, ये क्या खंभा खड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब क्या चलेंगे, इधर चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे चलेंगे, इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ। देखिए आप चलेंगे हमेशा, ये फार्मूला है प्लस फिर माइनस
प्लस। ठीक है, देखिए दो ही हमारे पिलर थे और आगे आगे तो क्या करते, ये हमेशा प्लस माइनस इस तरह चलता रहता, हमेशा क्या कर चलेगा, ये रखिएगा प्लस माइनस प्लस इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे हमारे पास दो ही रूट्स थे इसलिए हमने दो बार ही चला है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे कर सकते। ठीक है, अब आपको ध्यान यहाँ देना पड़ेगा, ये जो साइन है यहाँ देना पड़ेगा, जहाँ से जीरो किए थे यहाँ पर या यहाँ देख लीजिए कहीं भी, यहाँ देखिए यहाँ पर कौन सा साइन दिख रहा है आपको, देखिए बड़ा साइन दिख रहा है कि नहीं, बड़ा साइन, तो बड़ी वाली वैल्यू ही उत्तर होगी। तो बड़ी वैल्यू कहाँ से होगी, आप जानते हैं बड़ी वैल्यू 4 से हम क्या लेंगे, देखिए 4 से क्या लेंगे, 4 से जब आप बड़ी वैल्यू लेंगे, ठीक है 4 से या लिखें, पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर छोटी वैल्यू 4 से लेकर क्या होगा, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक या इसको करेंगे या, उसके बाद वैल्यू क्या होगी, प्लस साइन, क्या ये तो निगेटिव साइन, इसको हटा देना है क्योंकि मुझे प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा साइन है, ये वैल्यू यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे उत्तर क्या मिलेगा, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक या क्या लेंगे, माइनस क्या होगा, ये वैल्यू -3 से क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 से क्या होगा, ये क्या होगा, -3 से इन्फिनिटी, ये आंसर होगा। ठीक है, ये ऐसा आंसर कहीं पर दिया है, ऐसा आंसर आपको, ये देखिए ये यहाँ पर ये छूट गया है, तो इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये सब गलत दिया गया है, इसको ऐसे लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये इन्फिनिटी था, यहाँ भी क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आएगा, यहाँ बना लीजिएगा, ये माइनस इन्फिनिटी है से लेकर 3, यहाँ पर क्या, या 4 से लेकर यह सवाल का उत्तर ऐसे भी पेपर दे सकता है, देखिए ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पर यह ऐसे दे सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर यहाँ यूनियन लगा सकते हैं 4 से क्या, यहाँ पर इन्फिनिटी, ये थोड़ा बीएससी से रिलेटेड है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना चाहिए, ऐसे भी सवाल का उत्तर दे सकता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए सेम वही सवाल है, बस हमने साइन को क्या किया, चेंज कर दिया, इसके पहले ग्रेटर देन था, लेस देन था, यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर करेंगे, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, इसके फैक्टर 3 और 4 आए थे, हम अंडरलाइन पे केवल ड्रा करेंगे, सिखाएंगे। यहाँ वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से क्या होगी, ये प्लस इन्फिनिटी, हमारे पास कितनी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू दाएं साइड, छोटी वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या चलाएंगे, प्लस माइनस प्लस चलाएंगे, ये चलेंगे। यहाँ पर अब देखिए यहाँ साइन देखिए क्या है, साइन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर सब इन्फिनिटी होगा, ये होगा प्लस इन्फिनिटी, ये याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर सेम वही है, जब वहाँ क्योंकि कॉपी किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर देखिए लेस देन साइन दिख रहा है, छोटी वैल्यू ऋणात्मक वैल्यू, तो ऋणात्मक वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये वाला ग्राफ, अगर ये आपका आंसर होगा, लेकिन कैसे लिखेंगे उस सवाल का उत्तर, कहेंगे यक्ष यहाँ पर बिलोंग टू 3 से लेकर 4 तक, यह आंसर ऐसे भी दे सकता है, या कहेगा आर करके, जो आपको ऐसे भी दे सकता है, आंसर क्या होगा, यह ऐसे भी दे सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कैसे हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, कैसे प्लस साइन लेंगे, कौन सा निगेटिव साइन, यहाँ पर आपको सिंबल देखते हुए आपको जज करना है कौन सा लेना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये दोस्तों ये तो आसान है, ये इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे। देखिए इसके दो रूट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ 2 रूट्स आर गिवन, हम पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा, एम बाई क्या हो जाएगा, ये यल, और इसका गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, एन बाई क्या होगा यल। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते कहा वह समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं सेम वही कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर मूलों का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा बीटा कॉमन ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, इंटू एक्स होगा, और प्लस मूल्य गुणनफल, दोनों हमारे मूल यही है, इनको गुणनफल करेंगे तो क्या अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 इक्वल टू 0, यही हमने आपको समीकरण बताए हैं। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है, ये सबकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब देखने पे वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर इसका पावर 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ अल्फा पावर 4, यहाँ पर बीटा पावर 4 का मतलब क्या होगा, एन पावर 4 क्या होगा, यल पावर 4। ठीक है, तो एन पावर 4 होगा, ये पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में ये होगा, पॉजिटिव में ये भी है,
ये तो नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव में, ये आंसर नंबर ये होगा, ठीक है। हम इसका देखिए यहाँ अल्फा, इसका वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली मान रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। या देखिए अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं। इसको कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी है, क्या दी गई है, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस क्या होगा एन स्क्वायर माइनस क्या होगा एल स्क्वायर आएगा, ठीक है, एन तो ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू अल्फा बीटा, एन भी है क्या यहाँ पर, आज कहाँ इसमें था एन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा एन बाई क्या होगा एल होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करिए एम स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 एल अपान क्या होगा ये बाई क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब उठा के यहाँ पर रखेंगे डायरेक्टली, अर्थात जो एक्स कोफिशिएंट है, और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर एन बाई एल, अर्थात क्या होगा आंसर क्या होगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये कहीं अगर कैलकुलेशन अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। वैल्यू इसी में रख देंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पर अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आपका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सवाल का भी उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे, क्यों, देखिए अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर कांडी लगी है, ठीक है, यहाँ पर और इसे वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक अल्फा रूट्स दिया गया है, इसका यहाँ पर 2 प्लस क्या होगा यहाँ पर आयोटा रूट 3, ठीक है। तो बीटा क्या होगा, जस्ट हमने कहा कांडी के पहले जो साइन उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए या आयोटा के पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आयोटा दिया गया है तो आयोटा कड़ी ध्यान न देके आप आयोटा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर कड़ी दिया तो कड़ी के सामने, अगर मान लीजिए आयोटा कड़ी दोनों साथ में, तो आयोटा के सामने की वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा आयोटा कड़ी में 3 होगा। अब जानते हैं क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कहा कि पी, यहाँ जानते क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा मूलों का योग, जानते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 4, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, और क्या होता है मूलों का गुणनफल करेंगे तो आप यहाँ पर जानते क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 20 को लगाएंगे, जानते क्या होगा यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होगा, सॉरी ए स्क्वायर मतलब क्या होगा 4 आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है -1 होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी 4 और 3, ये 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 3 क्या होगा यहाँ पर 3 आएगा, 4 3 7 मिल जाएगा, ठीक है, 7 मिल जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा यार, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा, क्या ये आंसर गलत दिया गया या हमने कहीं मल्टीप्लाई करने में गलत किया है, कमेंट करिएगा। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, ये कड़ी हट जाएगी, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या होगा ये +7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जा सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स कितना आना चाहिए, देखिए यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स कितना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा ये 4 के बराबर चाहिए, यहाँ पर अल्फा बीटा 4 के मूलों का योग, तो ऑप्शन नंबर इसको जोड़ा जाए कि +4 आए, ये ऑप्शन नंबर इसको जोड़ेंगे ये आपको क्या मिलेगा +3 मिलेगा, ठीक है। पर इसको जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि इसके कोई फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो आप कमेंट करिएगा कहीं एरर तो नहीं है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, देखिए कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आप देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए करा एक इसका एक रूट्स है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों इसका जब रूट्स है तो इसका मतलब दोस्तों यह जो रूट्स है इसको करेगा सेटिस्फाई, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे आप निकालिएगा यहाँ पर क्या ए का मान निकालिएगा, ठीक है। क्या होगा देखिए 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4 यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू पी होगा प्लस क्या होगा 12 होगा इक्वल टू 0, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 3 12, 4 से कट गया, तो यहाँ पर p बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 इधर 4 3 7 -7 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके जो दिए गए हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू माइनस यहाँ पर 2 दिया है इक्वल टू 0 दिया गया, इसको माइनस ऐसे कर सकते हैं 0। तो यहाँ पर देखिए हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, जबकि इसके मूल क्या समान है, ठीक है। इसके मूल समान है, क्या करेंगे हम लगाएंगे, जब मूल समान है तो क्या लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लगाएंगे। देखिए हम बी स्क्वायर लगाएंगे तो पी स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्यू माइनस क्या होगा यहाँ पर 2 होगा इक्वल टू 0, यही लगाएंगे।
यही लगाएंगे। यहाँ क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर पी की वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 7 से 49 हो जाएगा। यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, क्या होगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना 7 से 49 होगा। यहाँ पर आपको 4Q, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर Q की जो वैल्यू आएगी वो सवाल का उत्तर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं न कहीं ये भी एरर था, लेकिन इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ई लेके चलेंगे। लेकिन यह सवाल मुझे याद है कि इस सवाल का उत्तर नंबर 49/4 आता है, लेकिन कहीं एरर है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर इसको आप गलती मत करिएगा। लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप या ऐसे करेंगे, देखिए इसको कटा दीजिए, कट भी जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा x, यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या होगा उस साइड लाएंगे, क्या आएगा -1 बराबर 0। तो x बराबर 1 आप लोग कहेंगे एक रूट से, ठीक है, वह गलत है। क्यों, अगर x बराबर आपने इसमें ही आपने पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 रखें, क्या होगा 1/0 की वैल्यू क्या इन्फिनिटी आने लगेगी, वो अनडिफाइंड है। तो इसलिए क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करा कि इसका एक उभयनिष्ठ क्या यहाँ पर मूल रखते हैं। उभयनिष्ठ मतलब एक कॉमन रूट से रहे। कॉमन रूट मतलब क्या, ऐसा कोई न कोई एक रूट्स होगा, कोई न कोई ऐसा रूट्स होगा जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम चेक कर सकते हैं, देखिए अगर x बराबर 1 रखा, ठीक है, x बराबर 1 रखा, देखिए क्या मिलेगा, a 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1, तो a प्लस b प्लस c मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ भी रखेंगे तो a प्लस बी, जो कॉमन रूट्स क्या मिलेगा, मुझे पता चल गया कि 1 इसका कॉमन रूट्स है। और उसके कंडीशन क्या मिल रही है, मुझे मिल रही है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो दोस्तों हम फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस क्या होगा बी क्यूब प्लस क्या होगा सी क्यूब प्लस क्या होता है 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ पर होता है बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी a प्लस बी के स्थान पे सी के स्थान 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। इधर से सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा, इसका ही मान निकालना है, प्लस यहाँ पर सी क्यूब और प्लस 3। देखिए a प्लस बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे a प्लस बी बराबर क्या माइनस सी। देखिए यहाँ a प्लस बी के स्थान पे हम लिख सकते हैं -3, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -a लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू 0 दिया ही गया, तो इसको देखिए इसको हम बराबर को साइड लेंगे, ए क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब आएगा प्लस सी क्यूब। देखिए माइनस माइनस करेंगे प्लस, फिर माइनस अगर उस साइड लेंगे तो क्या आएगा 3ab आएगा। अगर ए बी सी डिवाइड करेंगे क्या आएगा यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपान क्या होगा ए बी सी। तो इसकी वैल्यू क्या होगा 3 के बराबर आएगी। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इतना आप अगर पढ़ के जाते हैं, इतना आप सीख के जाते हैं, निश्चित रूप से आपका इससे बाहर पेपर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कोई डाउट हो, अभी हो सकता है समय मिलेगा तो दोस्त एक मार्क टेस्ट इसका और लेके आएंगे, जब हम क्या यहाँ पर क्या फुल चैप्टर वाइज लेंगे, फुल क्या कर सकते हैं फुल मार्क टेस्ट पेपर लेंगे। तो इस तरह के भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।